अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अल्ताफ़ बलोच। आज हम दो मौजू पर बात करेंगे। एक ये कि क्यों मीडिया में वज़ीर बलूचिस्तान को हटाने की खबरें गर्म हैं। दूसरा, बलूचिस्तान अब भी पाकिस्तान का पसमानदा सूबा है। सबसे पहले पसमानदगी। नाजरीन, कई अरसे से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती सतह पर ये सुनते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। बड़े बड़े बयानात, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, करोड़ों के इश्तिहारात छापे जाते हैं और हम समेत पूरी कौम और दुनिया को बावर कराया जा रहा है कि बलूचिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। ये सिलसिला गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जारी है, लेकिन आज के व्लॉग में हम ये पोल खोल देंगे कि तरक्की के तमाम दावे सिर्फ मीडिया इश्तिहारात और हुकूमती बयानिया के सिवा कुछ भी नहीं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल की ऑफिशियल रिपोर्ट बता रही है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल की ताज़ा तरीन और अहम तरीन रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें मुल्क के 20 पसमानदा तरीन अजला की फहरिस्त जारी की गई है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान में गुर्बत, तालीमी सहूलियात, सेहत, रोजगार और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की संगीन सूरत हाल की अक्कासी करती है। आइए इस अहम रिपोर्ट को तफसील के साथ समझने की कोशिश करेंगे। नजरीन, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 20 में से 17 अजला जो पसमानदा हैं सबसे ज़्यादा मुल्क में, वो बलूचिस्तान के हैं। यानी अब भी पसमानदगी का शिकार सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान है। इन अजला में कुछ ख़ास अजला शामिल है, जिनमें वाशुक, खुजदार, कोहलू, योब, माशकिल समेत मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान का अपना घर डेरा बुगटी, किले सैफुल्ला, कलात, शेरानी, झलमगसी, नसीराबाद, साबिक वज़ीर आला कुद्दूस बिजंजो का घर आवारान, खारान और पंजगूर ख़ास तौर से शामिल है। जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान KPK, कोहिस्तान KPK और सिंध का ज़िला थरपारकर इन 20 अजला में भी शामिल है, जो मुल्क भर में ज़्यादा पसमानदगी का शिकार है। नाज़रीन, ये फहरिस्त पाकिस्तान के अंदरूनी तरक्याती अदम तवाज़ुन का वाज़ेह सबूत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में सेहत की बुनियादी सहूलियात तक रसाई से बहुत कम है। नाज़रीन, कुछ इलाकों में करीबी सेहत मरकज तक फासला 30 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो इलाज और इमरजेंसी मदद को तकरीबन नामुमकिन बना देती है। ये सूरत हाल अवाम की जिंदगी के मायार पर गहरा असर डाल रही है। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक कराची पूरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा स्कूलों की तादाद वहीं पर है, जबकि बलूचिस्तान में लड़कियों के लिए हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल तक फासले सबसे ज्यादा हैं। नतीजे में यहाँ लड़कियों की तालीम बहुत मुतासर हो रही है। तालीम तक रसाई का ये फर्क आबादियों में तरक्की की रफ्तार को मजीद पीछे धकेल रही है। नाज़रीन, रिपोर्ट में भी ये इंकिशाफ हुआ है कि मज़कूरा अजला बलूचिस्तान के पसमानदा अजला में 65% मकानात कच्चे या आर्जी ढांचों पर मुश्तमिल हैं। झलमगसी में ये शरह 97% तक पहुंच जाती है, यानी तकरीबन पूरा जिला कच्चे घरों में आबाद है। ये सूरत हाल बारिशों, सैलाब और मौसमी खतरात के वक्त इंतहाई नुकसान का बायस बनती है। बलूचिस्तान के कई अजला में सड़कों, ट्रांसपोर्ट और टेली कम्युनिकेशन की शदीद कमी है, बल्कि बी एरियाज में बेशतर इलाकों में टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट नाफिद है। मौसलात की कमजोरी की वजह से इमरजेंसी रिस्पांस, सेहत और तरक्याती सरगर्मियों में शदीद रुकावट पैदा होती है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के शोबे में 20 में से 15 बदतरीन अजला बलूचिस्तान में ही है। बलूचिस्तान और सिंध में बेरोजगारी और बिला मुआवजा घरेलू मजदूरी की शरह सबसे ज्यादा बताई जा रही है। ये सूरत हाल न सिर्फ मुआशी तौर पर खतरनाक है, बल्कि समाजी इस्तेहकाम पर भी सवाल उठाती है। सिंध के ज़िला थरपारकर को डेमोग्राफिक्स के लिहाज से सबसे ज्यादा कमजोर जिला करार दिया गया है। ज्यादा शरह पैदाइश और बड़े घराने,
تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولیات تک رسائی کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ رپورٹ پاکستان کے ترقیاتی چیلنجز کی واضح تصویر پیش کرتی ہے۔ بلوچستان کے 17 اضلاع کا پسماندگی کی فہرست میں آنا اور سندھ و KPK میں بے روزگاری اور صحت کے مسائل، یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ ملک میں عمومی اور بلوچستان میں خاص طور سے ترقی کا راستہ اب بھی بہت کٹھن ہے۔ لیکن ہم آئے روز بلوچستان میں اقتدار کی کرسی پر براجمان رہنماؤں کو میڈیا میں یہ بات بار بار کرتے دیکھتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان بہت ترقی کر رہی ہے۔ اب اس رپورٹ کے بعد ان کو اب آنا چاہیے میڈیا کے سامنے، میڈیا کا سامنا کرنا ہوگا انہیں کہ وہ اپنے گھڑے ہوئے جھوٹ کا دفاع کریں کس طرح، مبینہ طور پر بلوچستان کے فنڈز کہاں خرچ کیے گئے ہیں یہ بتائیں۔ کیا وہ کرپشن کی تو نظر نہیں ہوئے؟ کیا وہ ایک سسٹم کی ملی بھگت ہے یا ایک حکومت کی نااہلی کا سبب ہے کہ بلوچستان میں ابھی بھی ملک کا پسماندہ ترین صوبہ ہے؟ ناظرین، ایک اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد مختلف میڈیا ہاؤسز سے یہ خبریں تواتر سے آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں موجودہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی بلوچستان نے ان خبروں کی تردید کی ہے، لیکن بعض مبصرین کے نزدیک یہ رپورٹ موجودہ وزیر اعلیٰ کے خلاف اہم دستاویز بھی ہے۔ دیگر اضلاع کو چھوڑیں، وزیر اعلیٰ کا اپنا گھر پسماندگی میں ملک بھر کی فہرست میں سر فہرست ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ناظرین، مکران میں پنجگور کے علاوہ ضلع کیچ اور گوادر تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تقریباً یکساں صورتحال سے گزر رہی ہے۔ ان دو اضلاع میں جو بی ایریاز ہیں وہاں سرے سے صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلے ویڈیو تک، اگلے عنوان تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔